सोना और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार में बेचैनी का माहौल है। जिन लोगों ने ऊंचे स्तर पर खरीदारी की थी वे नुकसान को लेकर चिंतित थे, लेकिन इसी दौरान दुनिया के मशहूर निवेशक और रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कुछ बिल्कुल अलग सोच रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसी गिरावट से घबराने की नहीं बल्कि समझदारी से मौका तलाशने की जरूरत होती है। अब सवाल यह है कि आखिर कियोसाकी ऐसा क्या देख रहे हैं जो कई निवेशकों की नजर से छूट रहा है। क्या सोना और चांदी की मौजूदा गिरावट आगे चलकर बड़ी कमाई का मौका बन सकती है या फिर अभी कीमतों में और कमजोरी बाकी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। दोस्तों, इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लेकर भारत के कमोडिटी बाजार तक सोना और चांदी दोनों ही दबाव में हैं। पिछले कुछ समय पहले तक रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचने वाली ये दोनों कीमती धातुएं अब अपने ऊपरी स्तरों से काफी नीचे आ चुकी है। भारत के MCX बाजार में सोने की कीमत करीब 1,41,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रही है। वहीं चांदी का भाव करीब 2,16,000 रुपए प्रति किलो के आसपास है। ऐसे में जिन निवेशकों ने ऊंची कीमतों पर खरीदारी की थी उनके लिए ये गिरावट चिंता का कारण बनी हुई है। लेकिन जहां ज्यादातर लोग डर रहे हैं वहीं रॉबर्ट कियोसाकी इसे एक अलग नजरिए से देख रहे हैं। उनका मानना है कि बाजार में सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब कीमतें तेजी से बढ़ रही होती है तो खरीदारी शुरू कर देते हैं और जैसे ही गिरावट आती है घबराकर बेचने लगते हैं। कियोसाकी कई सालों से कहते आ रहे हैं कि निवेशकों को केवल शेयरों या कागजी संपत्तियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने पोर्टफोलियो में सोना और चांदी जैसी वास्तविक संपत्तियों को भी जगह देनी चाहिए। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा की जिसमें उन्होंने लिखा कि सोना और चांदी आगे चलकर नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता सीधा नहीं होगा। बीच बीच में बड़ी गिरावट और तेज करेक्शन आना बिल्कुल सामान्य बात है। उन्होंने मशहूर निवेशक जिम रॉजर्स का भी जिक्र किया, जिनका मानना है कि लंबे समय में सोना और चांदी की कीमतें काफी ऊपर जा सकती है, लेकिन उससे पहले निवेशकों को कई बड़े उतार चढ़ाव देखने पड़ सकते हैं। कियोसाकी का कहना है कि इतिहास गवाह है कि किसी भी मजबूत एसेट की कीमत हमेशा एक सीधी लाइन में नहीं बढ़ती। तेजी के बाद करेक्शन आता है और कई बार यही करेक्शन आगे की नई तेजी की नींव बनता है। इस सोच के चलते उन्होंने ये भी बताया कि मौजूदा गिरावट के दौरान उन्होंने खुद सोना और चांदी खरीदी है, क्योंकि उनके अनुसार दुनिया की अर्थव्यवस्था अभी भी कई बड़ी चुनौतियों से गुजर रही है। बढ़ता सरकारी कर्ज, लगातार महंगाई और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता आने वाले समय में निवेशकों को सुरक्षित निवेश की तलाश करने पर मजबूर कर सकती है और ऐसे माहौल में सोना और चांदी अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी समझना जरूरी है। फिलहाल सोने और चांदी पर दबाव की सबसे बड़ी वजह मजबूत अमेरिकी डॉलर और ब्याज दरों को लेकर बनी अनिश्चितता है। जब ब्याज दरें ऊंची रहती है तब निवेशकों को बॉन्ड और दूसरे फिक्स्ड इनकम निवेश ज्यादा आकर्षक लगते हैं, क्योंकि वहां निश्चित रिटर्न मिलता है, जबकि सोना और चांदी कोई ब्याज नहीं देते। यही कारण है कि ऊंची ब्याज दरों के दौर में अक्सर इनकी कीमतों पर दबाव देखने को मिलता है। अगर अमेरिकी फेड आगे भी सख्त रुख अपनाता है और ब्याज दरों में जल्द कटौती नहीं होती तो आने वाले समय में सोने और चांदी में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। हालांकि अगर वैश्विक तनाव बढ़ता है, महंगाई फिर से तेज होती है या निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर लौटते हैं तो यही सोना और चांदी फिर से तेजी पकड़ सकते हैं। यही वजह है कि इस समय बाजार दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है। एक वर्ग मानता है कि गिरावट अभी और बढ़ सकती है, जबकि दूसरा वर्ग इसे लंबी अवधि के निवेश का अच्छा मौका मान रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सोना और चांदी की गिरावट खत्म हो चुकी है या अभी और कमजोरी बाकी है? इसका जवाब आने वाले दिनों में अमेरिकी डॉलर की चाल, ब्याज दरों पर फेड के फैसले, महंगाई के आंकड़े और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां तय करेगी। फिलहाल निवेशकों के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि किसी भी निवेश का फैसला केवल किसी एक एक्सपर्ट की राय सुनकर न ले, बल्कि अपनी आर्थिक स्थिति, जोखिम उठाने की क्षमता और निवेश की अवधि को ध्यान में रखकर ही फैसला करें, क्योंकि बाजार में लंबे समय तक वही निवेशक सफल होते हैं जो डर के माहौल में भी सोच समझकर फैसला लेते हैं और भावनाओं के बजाय सही रणनीति के साथ निवेश करते हैं। नमस्कार।